हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत आपका एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले अपन ने क्लास ली थी, प्रीवियस क्लासेज जो अपन ने ली थी वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में थी। अभी जो क्लासेज जो स्टार्ट होने वाली हैं वो आपकी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले आप जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो स्टूडेंट, आज अपन डिस्क्राइब करते हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में। उनमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है अपना वेजाइना। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, होता है क्या है वेजाइना। वेजाइना बेसिकली ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। सबसे पहली बात मैं इसके बारे में लिखता हूँ। पहला पॉइंट एक ये है कि ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। सेकेंड, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अब बात आती है ये क्या है होलो मस्कुलर ऑर्गन, होता क्या है। होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है? जिसमें एंट्री हो, कैविटी हो एंड एग्जिट हो। जैसे इसमें एंट्री भी है, कैविटी भी है एंड एग्जिट भी है, और इसकी वॉल भी है। होलो मस्कुलर ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जिस ऑर्गन में एंट्री हो, अंदर कैविटी हो और एग्जिट पॉइंट भी हो और वॉल हो प्रेजेंट्स को चारों तरफ से कवर करती हो, वो है आपका होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्लियर? ये दो लाइन पहले आप समझ लो कि ये इंटरजेनिटल ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में या एनाटोमी के बारे में। अपन फिजियोलॉजी पार्ट अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन बात करते हैं एनाटोमी के बारे में। एनाटोमी पहला पॉइंट है उसमें साइज की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें अपन, टोटल जो लेंथ होती है इसकी यहां से लेकर के और दैट इज यहां तक टोटल होती है 8 से 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है ये। अब इसमें भी इस पार्ट को अपन बोलते हैं एंटीरियर और इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर। क्लियर? ये पार्ट अपना एंटीरियर है, ये पार्ट अपना पोस्टीरियर है। अगर अपन इस एंटीरियर वॉल की बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो अपन बात करते हैं एंटीरियर वॉल की लेंथ, तो वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। एंड पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो वो है आपकी 9 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने ये दोनों रेशियो को इंक्लूड करते हुए हमने एक एग्जैक्ट लिया, रेशो में लिया 8 से 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होती है। एंटीरियर कितने होता है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर तो ये है एंड ये 9 सेंटीमीटर। ये है इसकी साइज, यानी कि लेंथ कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी लेयर के बारे में। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है इसकी लेयर्स। अगर अपन लेयर्स के बारे में बेसिकली बात करें तो इसकी क्यों होलो मस्कुलर ऑर्गन, तो इसकी लेयर 4 होंगी। पहली लेयर जो होती है वो है म्यूकोजा, सेकंड सब म्यूकोजा, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ सिरोसा। इसकी जो लेयर है, ये जो लेयर है इसकी, ये इसकी 4 लेयर होती हैं। सबसे इनर जो होती है वो ये है इनर, ये दोनों मिडिल लेयर होती है इसकी, एंड दैट इज आउटर लेयर। अगर मैं बात करूं आउटर लेयर की तो वो सिरोसा लेयर है जो आउटर लेयर को कवर करती है। सब म्यूकोजा एंड मस्कुलर जो है वो आपकी मिडिल लेयर है, एंड जो इनर साइड की जो लेयर है जो सबसे इनसाइड होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा लेयर। इस म्यूकोजा लेयर में रगे फोल्ड पाए जाते हैं, इस प्रकार से फोल्ड। ठीक है, इन फोल्ड के आधार पर इसको नॉन क्रेटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम
टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। इसमें ये रगे पाए जाते हैं, इनको रगे बोला जाता है, रगे, दैट्स इट्स फोल्ड। क्लियर। सबसे पहले अपने साइज देखी, साइज के बारे में पढ़ा आपने, टोटल लेंथ कितनी होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अपन देखा कि एंट्री लेंथ कितनी है, पोस्टीरियर लेंथ कितनी होती है। इसके बाद देखा आपने जो एंट्री लेंथ है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ पोस्ट है वो आपकी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन लेयर के बारे में पढ़ा, तो लेयर्स की 4 होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एंड सेरोसा। जो इनर साइड की लेयर सबसे इनसाइड होती है, जहाँ पर ये जो रगे पाए जाते हैं वो होती है आपकी म्यूकोजा, ये दोनों आपकी मिडिल लेयर होती है, और लास्ट जो होती है सबसे आउटर वो होती है आपकी सेरोसा लेयर। ये है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इसकी जो है वॉल के बारे में, कौन कौन सी वॉल प्रेजेंट इसमें होती हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट अपना वॉल। वॉल कितनी प्रेजेंट होती है इसमें। वॉल अपन देखें, एक तो एंटर आपको दिख रही है पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल। इसमें 4 वॉल पाई जाती हैं, 4 दीवारें होती हैं इसकी। सबसे पहले एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल। ये इसकी दीवारें हैं चारों। एक एंट्री होती है, एक पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ये तो दोनों लेटरल वॉल हो गई, ये एंटी और ये पोस्टीरियर वॉल। क्लियर। ये इसके वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तब बात करते हैं फोर्निक्स के बारे में। व्हाट इज द फोर्निक्स? FORNIX, फोर्निक्स। बेसिकली जो फोर्निक्स है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। फोर्निक्स है वो लैटिन वर्ड है। इसका मीन्स होता है कि एक आर्चनुमा संरचना या आर्च स्ट्रक्चर जो बनती है वो होते हैं आपके फोर्निक्स। अब इस वेजाइना की स्ट्रक्चर में आपको आर्चनुमा स्ट्रक्चर आपको 2 जगह दिखाई दे रही हैं, एक तो आर्चनुमा ये रही और एक आर्च ये, दैट इज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो एंट्री और ये पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल आर्च होंगी। तो अपन फोर्निक्स की बात करें तो 4 फोर्निक्स प्रेजेंट होते हैं। पहला एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। क्लियर बात। अपन जो फोर्निक्स की बात करते हैं, फोर्निक्स बेसिकली लैटिन वर्ड से, लैटिन जो भाषा है उसका वर्ड है। इसका मतलब होता है एक आर्चनुमा जो स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज आर्च। इस आर्च को बोलते हैं फोर्निक्स। और ये फोर्निक्स से जो वेजाइना में 4 प्रकार से देखने को मिलता है। पहला पोस्टीरियर, फिर एंटीरियर एंड 2 लेटरल एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं अपन फोर्निक्स। और फोर्निक्स होते कितने? 4, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्दर भी गौर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं, नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कि ये जो वेजाइना है अपने बॉडी के किस एंगल पे प्रेजेंट होती है एक्सिस के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है। वॉल देख ली अपन ने। सबसे पहले अपन ने साइज देख, साइज के बाद अपन ने इसकी लेयर देखी, लेयर के बाद अपन ने इसकी जो इसकी वॉल देखी, और उसके बाद ने फोर्निक्स देखा। उसके बाद अपन जो 5th पॉइंट पर पढ़ते हैं कि पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है इस वेजाइना की, दैट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रेजेंट हो, एक्सिस पर 45 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये बॉडी है, इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल एंगल है, इस पर ये 45 डिग्री एंगल जो कोण बना रही है, दैट इज कोण 45 डिग्री एंगल। इसको बोलते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि जो वेजाइना है वो वेजाइना किस एंगल पर प्रेजेंट होती है, 45 डिग्री एंगल पर, वो भी किस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्रेजेंट होती है।
यहां तक समझ में आ गया। अपन ने 5 पॉइंट देखे अपने स्ट्रक्चर में। सबसे पहले अपन ने देखा इसकी साइज क्या थी, उसके बाद अपन ने देखा लेयर कितनी थी, उसके बाद अपन ने देखा इसके लिए जो इसकी वॉल कितनी थी, फॉर्निक्स कितने थे, एंड अब पोजिशन के बारे में पढ़ लिया अपन यहाँ तक। नेक्स्ट अपन फर्दर आप आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि अब इसका जो रिलेशन है, यानी कि ये इस ऑर्गन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन सा ऑर्गन है, एंटीरियर एस्पेक्ट में कौन से हैं, और लेटरल एस्पेक्ट में कौन सा प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन ऑफ वेजाइना विद अदर ऑर्गन। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंटीरियर एस्पेक्ट में। अब जैसे वेजाइना है 45 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है, इस 45 डिग्री एंगल पर जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, जो इसका जो एंटीरियर है, इस एंटीरियर पे जो आपको इसके जो एंटीरियर एस्पेक्ट में अपर 1/3 में जो प्रेजेंट होता है वो है आपका बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट एंड सर्वाइको बेसिका पाउच प्रेजेंट होता है इसके अपर एस्पेक्ट में। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक बार इसी डायग्राम में आपको शो कर देता हूं मैं एक बार। इसी डायग्राम में देखो, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट बात करें अपन तो ये, ठीक है। थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, डायग्राम को ढंग से मान लेते हैं एक बार। ये इसका एंटीरियर और ये इसका पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर जो प्रेजेंट है, यहां से जो ब्रॉड लिगामेंट्स आते हैं, तो ब्रॉड लिगामेंट्स है उसका बेस होता है इसके अपर 1/3 पे। एंटीरियर में अपर 1/3 पे बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, पहला रिलेशन है इसका, ठीक है। क्लियर बात। अपन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका जो अपर पार्ट है, यानी कि यहां तक जो ब्रॉड लिगामेंट है उसका बेस आता है इस जगह तक। क्लियर बात, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपर एस्पेक्ट में था। अपन अब बात करते हैं इसके लोअर एस्पेक्ट में बात करें तो अपन बात करते हैं, एंटीरियर व्यू है लेकिन ये अपर था, और लोअर एस्पेक्ट की अपन बात करते हैं लोअर एस्पेक्ट, यानी कि ये तो अपर में और एक लोअर एस्पेक्ट में क्या होता है। लोअर एस्पेक्ट में अगर अपन बात करें इसके, तो वो होता है आपका यूरेथ्रा। इसी ब्रॉड लिगामेंट के जगह पे अगर यहां बेस ऑफ ब्लैडर दे रखा हो, ये भी आंसर राइट है। बेस ऑफ ब्लैडर दे रखा हो, बिकॉज ऑफ जिस प्रकार से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो एक बार इमेजिन करो, जैसे दैट इज यूरेथ्रा एंड ये द बेस, जो बेस पार्ट है ये वाला, दैट इज बेस। इसको ये ब्लैडर का बेस है, यानी कि जो ब्लैडर पार्ट है वो ये है बेस, ठीक है। बेस ऑफ ब्लैडर एंड बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। और उसके बाद लोअर एस्पेक्ट में देखें, ये तो अपर एस्पेक्ट था, अब लोअर एस्पेक्ट में देखें तो यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट की, इस साइड के एस्पेक्ट। तो यहां पर रेक्टम प्रेजेंट है, रेक्टम। ये जो पाउच ऑफ डगलस जो बनाता है, जो आर्च के जो कवाउचनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, अगर अपन अपर की बात करें, अपर 1/3 की बात करें तो पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस होता क्या है कि जैसे ही इसको लिगामेंट कवर करते तो यहाँ पर एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है रेक्टम और इस फॉर्निस के बीच में। इसको बोलते हैं पाउच नुमा स्ट्रक्चर, बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। ये तो अपर एस्पेक्ट में हो गया। अब बात करते हैं अपन मिडिल एस्पेक्ट की बात करें अपन, तो मिडिल एस्पेक्ट में बात करें अपन, मिडिल 1/3 के एस्पेक्ट में बात करें तो जो मिडिल एस्पेक्ट है उसमें है आपका एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम। ये रेक्टम है, इसकी एंट्री वॉल कौन सी है,
ये इसकी एंटीरियर वॉल है जो आपकी यहाँ तक कवर करती है, यानी कि अपर 1/3 में पाउच ऑफ डगलस, मिडिल 1/3 में एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम एंड लोअर 1/3 में, लोअर 1/3 पार्ट में इस रेक्टम प्रेजेंट होता है। अपन ने अभी तक इसका दो हिसाब से देखा। सबसे पहला जो पार्ट था अपन देखा इसने एंट्री व्यू। अगर अपन एंट्री व्यू की बात करें तो एंटीरियर में देखें अपन, सबसे पहले पर बात करते हैं एंटीरियर के अपर 1/3 की बात करें। अपर 1/3 में आपका बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट एंड बेस ऑफ ब्लैडर। उसके बाद अपन लोअर 1/3 की बात करें तो यूरेथ्रा, बेस ऑफ ब्लैडर एंड लोअर 1/3 बात करें तो यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा। अपन बात करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट की। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रेक्टम प्रेजेंट होता है, रेक्टल है, ठीक है। अपर 1/3 बात करें तो पाउच ऑफ डगलस, जो रेक्टम प्लस जो पोस्टीरियर लेयर है फोर्निक्स है जो वेजाइना का, उसके बीच में एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। देन उसके मिडिल बात करें तो एंटीरियर जो लेयर होती है रेक्टम की वो प्रेजेंट होती है, और लोअर की बात करते होता है रेक्टम प्रेजेंट होता है। ये आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। उसके अपन बात करते हैं, अगर अपन ये आपके बेसिकली इसका रिलेशन है जो आता है वेजाइना में, ठीक है। नेक्स्ट अपन फर्दर बैकग्राउंड अपन बात करते हैं टॉपिक की, इसी में कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है वेजाइनल पीएच के बारे में। ये जो वेजाइना है इसमें बैक्टीरिया नहीं घोर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कैसे बताता हूं मैं एक बार। जैसे ये वेजाइना है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है डोडेलिन वेसिलाई। स्पेल देख लो, DORDLINE, डोडेलिन वेसिलाई एंड कोकस। दो प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेकिन ये कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है वो होता है आपका एसिडिक नेचर। इसी की वजह से वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक नेचर में होती है। नॉर्मल पीएच की अपन बात करें वेजाइना की तो वो होती है 4 से 5। अगर एग्जैक्ट आंसर कोई पूछता है आपसे तो आपको बताना है 4.5, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये वेजाइनल पीएच एज के अनुसार चेंज होती रहती है। ये जो पीएच है वो एज के अनुसार चेंज होती रहती है। क्यों? जैसे आपको बताऊं मैं, अगर कोई न्यूबॉर्न या इन्फेंट है, ध्यान देना यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है क्वेश्चन एक, और यहां से एम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है यहां से कि कोई भी एज ग्रुप दे दिया आपको और एज ग्रुप के बाद आपसे पूछता है कि इस एज पे पीएच कितनी होती है वेजाइना की पीएच। अगर वो सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखो कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है 4 से 5, जिसका नेचर क्या होता है एसिडिक नेचर। और एग्जैक्ट आंसर पूछता है कोई, आपने 1 वर्ड में आंसर पूछता है तो वो है आपका 4.5, ठीक है। अपन अब बात करते हैं न्यूबॉर्न या इन्फेंट की बात करें, अपन न्यूबॉर्न से इन्फेंट की बात करते हैं तो इसकी जो पीएच होती है न्यूबॉर्न से इन्फेंट की वो है आपकी 5.5 to 6, ठीक है, 5.5 to 6 पीएच, पहला पॉइंट। सेकंड है आपकी एट प्यूबर्टी, एट, क्योंकि ये अभी एसिडिक नेचर की है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तो ये चेंज हो जाती है एल्केलाइन में, ठीक है, 8 से 6। कैसे? क्योंकि ड्यूरिंग जब प्यूबर्टी एज आती है तो स्टार्ट होते हैं मेंसेस एंड ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो जो होता है ये वेजाइना में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है डोडेनल वेसिलाई इनको वॉश आउट कर देता है, और ये जो ब्लड का जो नेचर होता है वो होता है एल्केलाइन। यानी कि एक माइंड में कंसेप्ट रखो कि जब जब मेंसेस या प्यूबर्टी की बात होगी तो ब्लड फ्लो थ्रू द वेजाइना होगा, और ये ब्लड फ्लो ही इसकी पीएच को चेंज करता रहेगा। कैसे? अगर बात करते हैं अपन मेंसेस स्टार्ट हुए, जब तक मेंसेस नहीं थे कैसी पीएच थी? एसिडिक, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा था, वॉश आउट नहीं होते। लेकिन जैसे प्यूबर्टी एज आई ये चेंज किस में हो गई?
एल्कलाइन में, बिकॉज क्योंकि ब्लड फ्लो स्टार्ट हो चुका, और ये जो बेसिलाई है इनको वॉश आउट हर मंथली फ्लो करता रहता है, और ब्लड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एट प्यूबर्टी हो गया। अपन अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्या होगी इसकी। प्रेगनेंसी है, बात समझो, प्रेगनेंसी मैंने एक लाइन बोली कि जब जब ब्लड फ्लो होगा तब तब पीएच किस में जाएगी, एल्कलाइन में। प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो या इमेंस आते हैं क्या, नहीं आते, तो पीएच कैसी रहेगी, एसिडिक इन नेचर, वही 4 से 5। अगर ये भी आंसर नहीं तो 3 से 5, अगर एग्जैक्ट पूछ तो 3.5। क्यों, क्योंकि यहां पर 9 मंथ तक मेंसेस नहीं आते हैं, और मेंसेस नहीं आते हैं तो इसमें बैक्टीरिया वेजिटेट करते रहते हैं, और इसमें काफी बैक्टीरिया एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, जिनका नेचर होता है एसिडिक नेचर। क्लियर। नेक्स्ट, मेनोपोज के बाद क्या होगा भाई, मेनोपोज के टाइम में क्या होगा, एसिडिक या एल्कलाइन। सिंपल सी बात है, मेनोपोज है यानी कि ब्लड फ्लो हो ही रहा, तो यहां भी एसिडिक। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई ये तो ठीक है बता दिए, लेकिन अगर साइकिल आ रही है उस टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है उस टाइम पे, अगर हम पीएच की बात करें तो वो रहेगी आपकी एल्कलाइन पीएच रहेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपको पर्टिकुलर एज दे दी जाएगी और एज के अनुसार आपको ये डाटा कलेक्ट करने, डाटा मिलेंगे कि कौन सी एज पे कितनी पीएच प्रेजेंट होती है। ये है आपकी पीएच के बारे में डिस्क्रिप्शन वेजाइना की पीएच के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजाइना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो है इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। मैं एक बार ये रफ कर देता हूं, ठीक है। अपन ने अब तक क्या देखा, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, स्ट्रक्चर के बारे में। देखो पहले अपने इसकी साइज देखी, साइज के बाद अपन ने इसकी वॉल देखी, लेयर्स देखी, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसके बारे में इसकी एनाफिजियो देखी, इसका रिलेशन देखा अदर ऑर्गन के साथ में। नेक्स्ट अपन ने इसकी पीएच के बारे में बात की, पीएच के बारे में बात कर चुके थे अपन। अब जो इसके बारे में आता है कि इसकी ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल सप्लाई कैसे होती है। पहले है इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई की बात करें अपन तो ये आर्च ऑफ अओर्टा है, ठीक है, ये एब्डोमिनल अओर्टा, एंड देन ये लेफ्ट एंड राइट इंटरनल जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है उसमें डिवाइड हो जाता है। ये तो है आपकी राइट एंड ये लेफ्ट, और यही कॉमन इलियक आर्टरी होती है यही 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। आर्च ऑफ अओर्टा, थोरेसिक अओर्टा, एब्डोमिनल अओर्टा एंड ये पेल्विक पार्ट सप्लाई करने वाली जो सप्लाई है इसको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। और यही कॉमन इलियक आर्टरी है वो आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इस इंटरनल इलियक आर्टरी से सर्वाइको वेजाइनल, इस इंटरनल इलियक आर्टरी सर्वाइको वेजाइनल प्लस पुडेंटल एंड यूटेराइन आर्टरी, ये तीनों आर्टरी के यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और ये तीनों आर्टरी सप्लाई करती हैं आपकी वेजाइना को। कैसे करते हो, मान लो ये यहाँ से आई आपकी यूट्राइन आर्टरी, जो अपर पार्ट था उसको यूट्राइन सप्लाई किया, जो मिडिल पार्ट था उसको सप्लाई किया सर्वाइको वेजाइनल ने, और जो लोअर पार्ट था कुछ हिस्सा वल्वा को सप्लाई करती है, इसको बोलते हैं अपन पुडेंटल आर्टरी। पुडेंटल आर्टरी सप्लाई किया, जो सबसे लोअर पार्ट था वेजाइना का उसको सप्लाई किया, सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी सप्लाई किया, जो मिडिल पार्ट था इसका उसको यूट्राइन आर्टरी सप्लाई किया, इसको अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। क्लियर बात, समझ में आए। जो अपर पार्ट है उसको सप्लाई करती है यूट्राइन आर्टरी, मिडिल पार्ट सप्लाई करती है सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी, और लोअर पार्ट से सप्लाई करती है पुडेंटल आर्टरी, ठीक है।
यही पोडेंटल आर्टरी से मैं आपको बताता हूं सप्लाई ऑफ नर्व, ठीक है, नर्व सप्लाई। जिस नाम से आर्टरी है उसी नाम से इसकी नर्व आती है, पोडेंटल नर्व। पोडेंटल नर्व है सप्लाई करती है इस वेजाना के सबसे लोअर पार्ट को। क्वेश्चन यहां से पूछता है एपिजियोटोमी के दौरान, व्हाट इज द एपिजियोटोमी, जब अपन आर्टिफिशियल ओपनिंग वेजाना की ओपनिंग को वैड करते हैं उस टाइम पे अपन कट लगाते हैं वेजाना की ओपनिंग में, वहां पर अपन सबसे पहले किस नर्व को ब्लॉक किया जाता है, दैट इज पोडेंटल नर्व। सप्लाई करती है किसको, वेजाना के लोअर पार्ट को। क्लियर बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं इसकी। हम जब फीटल डेवलप होता है तो उसमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये लेयर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब भी मैं डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा उस दौरान। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों आपकी जर्म लेयर हैं, ये तीनों मिलकर ही वेजाइना का डेवलपमेंट करती हैं। लेकिन अगर अपन बात करें इसमें से अपन अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट को सब डेवलप करती है मीजोडर्म। उसके बाद जो अपर पार्ट है वेजाइना का, जैसे ये अपर पार्ट, ये मिडिल और ये लोअर पार्ट, ठीक है, अपर मिडिल एंड लोअर पार्ट। क्लियर। जो अपर पार्ट को डेवलप करती है वो आपकी मीजोडर्म जर्म लेयर होती है। दूसरी जो आपके मिडिल पार्ट को डेवलप करती है वो आपकी एंडोडर्म होती है, ठीक है। और लास्ट जो सबसे लोअर पार्ट को डेवलप करती है वो आपकी एक्टोडर्म होती है। अब क्वेश्चन पूछ ले आपसे यहीं से कि वेजाइना के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कौन सी जर्म लेयर करती है, तो वो है आपकी कौन सी, एंडोडर्म। ये अकेली ही 60% डेवलप करती है, 60 to 70%। अब बात आती है हमको सर डाटा तो एग्जैक्ट डाटा 70% ये अकेली ही डेवलप करती है। किसको, ये किसको डेवलप करती है, वेजाइना को। ये दोनों लेयर बाकी का जो रिमेनिंग 30% है उसको डेवलप करती हैं। ये इसका डेवलपमेंट प्रेजेंट। क्लियर बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अपन इसके बारे में थोड़ा सा, ये हमारी वेजाइना कंप्लीट हो गई यहाँ तक, इसकी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब आपको मैं पूछता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है केरला PCSI में, ग्लैंडलेस ऑर्गन, ग्लैंडलेस ऑर्गन क्या है, वेजाइना। पहला क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है, वेजाइनल की PS से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आता है इसकी टिश्यू कौन सा प्रेजेंट, टिश्यू के बारे में कौन सा है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बात। ये हुआ अपनी वेजाइना के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अपन ने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, एनाफिजियो देखा, उसके बाद अपनी फिजियोलॉजी देखी, ये कंप्लीट था, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन यूट्रस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आप हमारी क्लासें जो हमारी चल रही है OBG की, यहाँ से क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। क्लियर बात। थैंक यू फॉर टेक केयर।